काहे चले आए हो? अरे चलिए ना, घरे न जाए का ही रही का। तो अबे तो चल रहा है, अबे योगी जी योजना का लाभ देंगे, योजना का शिलान्यास करेंगे। लाभ नहीं, घंटा देंगे। सही भाषा दे रहा। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, ना योगी आदित्यनाथ ने काम किया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। और यही वजह है कि भीड़ बुलानी पड़ रही है रैलियों में। और जो भीड़ आ रही है, जब उससे सवाल हो रहा है, जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, तो वो उल्टा सीधा भी बोल दे रही है। और साथ ही साथ ये रैलियां बुलाने के लिए भीड़ बुलाई जा रही है, लोग आना ही नहीं चाहते हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से लोगों का वक्तव्य था और कैसे लोगों को वहां पर कैद कर दिया गया था। और योगी आदित्यनाथ के मंच पर दिए गए दावों की सच्चाई भी आपको बताएंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ मंच पर कानून व्यवस्था का दम भर रहे थे और नीचे रैली खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता वहां पर मारपीट कर रहे थे, यानी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और योगी आदित्यनाथ सुशासन की बात कर रहे थे। तो ये भी आपको दिखाएंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके सरकार पूरी पीआर में लगी हुई है, पूरा अपना आयोजन कराने के लिए। लेकिन अगर कोई सरकार से सवाल पूछ ले तो उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत जब मिली है अभिषेक उपाध्याय को, तो उसके बाद योगी सरकार काफ़ी सख्ते में है कि जिसको हम टारगेट कर रहे थे उसको तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि चीनी की बात करने वाले एक ऐसे लेखपाल को बर्खास्त कर दिया कि सरकार अपने खिलाफ को सुनना नहीं चाहती है साहब, वो अपने पक्ष का ही सुनना चाहती है। लेकिन हकीकत क्या है ये जनता के सामने, आज इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहली खबर की बात करते हैं। जरा ये देखिए स्क्रीन पर, योगी आदित्यनाथ की रैली थी, रैली का कार्यक्रम था। वहां कैसे जो है लोगों को जो है रोका जा रहा था, लोग भागने की कोशिश कर रहे। देखिए वीडियो देखिए आप। जबरदस्ती बहला फुसला कर लोग गुमराह करके लाओगे तो क्या होगा, इसका जरा वीडियो देख लीजिए आप। जबरदस्ती जनता को रोक रखा है, बता के लाए हैं, वहाँ खाने पीने का व्यवस्था है। देख रहे हैं आप, ये नाराजगी है लोगों की। ये घर से बताया कि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। और जरा ये वीडियो देखिए कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे और पब्लिक पूरी खाली हो गई थी, कुर्सियां पूरी खाली नजर आई। योगी आदित्यनाथ कोई सुनना पसंद नहीं करता। देखिए वीडियो देखिए। सही भाषा दे रहा। अभी योगी का भाषण भी नहीं हुआ, सारी पब्लिक खाली हो गई है। रिंकू यादव ने इसको शेयर किया कि रायबरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे और जनसभा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटे गए थे। 1000 देकर लोग बुलाए गए थे। प्रमाणित है कि भाजपा चाल चलित चुनाव में खूब पैसा बांटे जा रहे हैं, विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ दिखाई नहीं दे रही, फिर भी कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ की सभा हो रही थी, वहां पर ये कुर्सियां खाली किस तरीके से दिखाई दे रही थी। योगी आदित्यनाथ दम भरते हैं, लेकिन स्थितियां आखिरकार क्या है। और भी देखिए, यूपी कांग्रेस ने भी एक वीडियो शेयर किया है। ये सब योगी आदित्यनाथ की रैली के कार्यक्रम के दरमियान है। देख किस तरीके से रास्ते बंद कर दिए थे, आम लोगों को परेशानियां हो रही थी, उस पर लोगों ने क्या कहा, जरा देखिए। हमारे यहाँ योगी के राज्य में ये है, वोट दे करके मैं बताया। नहीं योगी गलती है, योगी को वोट दे करके हम लोग ये बता रहे हैं कि जाम में फंसे हुए। योगी की पूर्णतया गलती है। देख रहे हैं, रायबरेली में इंदिरानगर जाने के लिए सड़क बंद, रास्ते सील और जगह जगह पर रोक। आखिर जाए जनता जाए तो जाए कहां। डिग्री कॉलेज से रास्ता बंद, पुलिस लाइन के आगे रोक, नेहरू नगर से इंदिरानगर तक का रास्ता सील और बामा चौराहे की ओर ब्रिज में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। नतीजा, सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई, सड़क का रास्ता बंद हो गया। योगी जी, सवाल सिर्फ ट्रैफिक का नहीं, सवाल उस व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र का है जिसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। अगर वीआईपी कार्यक्रम के नाम पर आम जनता का रास्ता बंद करना ही व्यवस्था है, तो फिर जनता के लिए सरकार की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। मुख्यमंत्री जी, जनता को सहयोग का पाठ पढ़ाने से पहले बताइए कि आपकी सरकार ऐसी यातायात व्यवस्था के लिए जवाबदेह कौन है। रायबरेली की सड़कों पर फंसी जनता की आवाज़ सुनिए और देखा आपने किस तरीके से लोग वहां पर वक्तव्य दे रहे हैं। अब जरा एक महिला को सुनाएंगे और उसके बाद बताएं किस तरीके से वहां कानून व्यवस्था की भी धज्जियां उड़ाई गई, इस पर भी सवाल। जरा इस महिला को सुन लीजिए आप, किस तरीके से पत्रकार के सवाल जवाब दे रही, सुनिए। काहे चले आए हो? अरे चलिए ना, घरे न जाए का ही रही का। तो अबे तो चल रहा है, अबे योगी जी योजना का लाभ देंगे, योजना का शिलान्यास करेंगे। लाभ नहीं, घंटा देंगे। देख रहे हैं, लाभ नहीं घंटा देंगे, ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं का कहना है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये समझ गई हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको कुछ नहीं मिला है।
राहुल सैनी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि यूपी के रायबरेली जिले में बीते दिन सीएम योगी का कार्यक्रम था। महिलाओं से पत्रकार के सवाल जवाब सुनिए। पत्रकार काहे चली आई, महिला काहे घर ना जाई, ये रही का मतलब यहाँ ही रहें, घर ना जाएं। पत्रकार, अरे भाई चल रहा है कार्यक्रम, योगी जी का योजनाओं का लाभ देंगे। महिला कह रही लाभ नहीं घंटा देंगे। आप समझिए किस तरीके से महिलाएं जो आक्रोशित थी, और क्यों ना हो, उनको तो ठगा गया है साहब। उनके चीज़ें जो है किस तरीके से उनको निशाना बनाया गया। अब ज़रा ये देख लीजिए आप, योगी आदित्यनाथ की रैली में जहाँ कार्यक्रम था, जहाँ बात होनी चाहिए सुशासन की बात हो रही थी, योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था का दम्भ भर रहे थे, उनके पक्ष में कसीदे गढ़े जा रहे थे और भी जो नेतागण थे, लेकिन वही तस्वीर सच्चाई क्या है। देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से वहाँ पर मारपीट हो रही है। कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही मारपीट, और सब पुलिस के सामने हो रहा था। बड़ी बात तो ये है, यानी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो डरते भी नहीं है, कानून का डर नहीं इनके अंदर। शिवम यादव लिखते हैं कि रायबरेली में योगी की रैली में भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये बटोगे तो कटोगे वाले आपस में ही एकजुट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के आपस में ये कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। ये स्थिति साहब है, ये योगी आदित्यनाथ की स्थिति है। लेकिन आप समझते हैं कि क्या कुछ दिखाया जाता है। पीआर करने वाले लोग लगा दिए गए हैं, विज्ञापन हो रहा है। 2 करोड़ 35 लाख रुपए पर डे विज्ञापन पर योगी आदित्यनाथ की सरकार खर्च कर रही है, ताकि ये दिखाया जा सके, रोल मॉडल बनाया सके, तमाम तस्वीरें दिखाई जा सकें। लेकिन जो पत्रकार सवाल पूछता है, जो सच्चाई दिखाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटका दी जाती है। अभिषेक उपाध्याय के साथ यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभिषेक उपाध्याय को बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। देखिए खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट स्टे अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट अभिषेक उपाध्याय हु एक्सपोज राम मंदिर टेम्पल डोनेशन थेफ्ट इन यूपी पुलिस एफआईआर। आप समझ लीजिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई, उसकी खबर चलाने वाले अभिषेक उपाध्याय खिलाफ किस तरीके से जो है एफआईआर दर्ज की गई थी, और बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की मिली है, वहां से स्टे हुआ है। अभिषेक उपाध्याय ने इस खबरों को शेयर करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, प्रोटेक्शन दिया। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को एफआईआर कॉपी देने और कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बाकी की होने वाली एफआईआर पर भी रोक लगाई। अगली तारीख 7 सितंबर है। मेरी ओर से आर्ग्यू करने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप राय ने कहा कि मेरा अक्षम्य अपराध सिर्फ इतना था कि मैंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी बेनकाब किया, और साथ ही सरकार के न जाने कितने करप्शन केसों को एक्सपोज किया। उनका हृदय से आभार। मेरे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा का साक्षात आशीर्वाद सदैव साथ है। कलम ना झुकेगी ना रुकेगी। ये साफ तौर पर अभिषेक उपाध्याय ने कहा है, और कलम वही होनी चाहिए। कलम का काम ही, कलमकार का काम ही यही है कि शाश्वत विपक्ष होकर काम करे, वो सवाल पूछे सत्ता पक्ष से। लेकिन यहां तो सवाल पूछना गुनाह है। अगर आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल उठा दिया, तो आप पर कार्रवाई की तलवार लटका दी जाएगी, आपके ऊपर एफआईआर बढ़ दी जाएगी, आपको रोक दिया जाएगा, आपकी स्थितियां खराब कर दी जाएंगी। यही हो रहा है साहब। अब देखिए ना, जौनपुर की खबर देखिए आप, चीनी के दाम बढ़ने को लेकर एक पोस्ट कर दिया, और पोस्ट में लिखा चाय खतरे में है मित्र, चीनी पहुंच गई है 70। इतना लिख दिया, चीनी पहुंच गई 70। पोस्ट वायरल हुई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। भाजपा सरकार का एकमात्र सरकार है, वॉइस ऑफ मुस्लिम ने इसे लिखा है, जो व्यंग करने पर भी अधिकारियों को सस्पेंड कर देती, क्योंकि इन्हें हर कर्मचारी भाजपा वाला चाहिए। इनकी महंगाई के फायदे भी बताए। अब सवाल यह है कि महंगाई पर व्यंग करना भी क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए गुनाह बन गया है? मतलब वो महंगाई पर एक व्यंग भी नहीं लिख सकते, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो लगेगा कि भाई सरकार की बुराई हो रही, सरकारी तनख्वाह ले रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तनख्वाह इनको दे रही है, जबकि वो तनख्वाह जो उस लेखपाल या उस कर्मचारी को मिल रही है वो जनता के टैक्स के पैसे से मिल रही है। लेकिन इनको लगता है कि बीजेपी दे रही है, यानी बीजेपी के खिलाफ कुछ गया तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। ये इतना अहंकार ठीक नहीं है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी क्या चीनी को लेकर कहा था कि यूपी बाजार में चीनी 70 रुपये प्रति किलो से अधिक की दर पर बिक रही है। चीनी कोई कमी नहीं है, हमारे पास 7 महीने का स्टॉक है। योगी आदित्यनाथ, बयान सुन लीजिए। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। जब कमी नहीं है तो महंगी क्यों हुई और फिर मंगवानी क्यों पड़ी, यह भी बड़ा सवाल है। अगर चीनी की कमी ही नहीं है, आप तो बता रहे हैं चीनी कमी नहीं, लेकिन स्थितियां तो वही दिखाई दे रही हैं कि चीनी कमी है। अब जरा देख लीजिए, ये वीडियो भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है। देखिए वीडियो।
अब लोग लिख रहे हैं, अनिल कुमार लिखा कि अभी 5-7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में 4-5 हज़ार की भीड़ तरीके से जुड़ जाती थी। आयोजकों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब स्थिति है कि भीड़ अब केवल उन्हीं नेताओं कार्यक्रम में जुट रही जो जनता के बीच जमे हुए हैं। जो कल तक मोदी के नाम पर जीत गया, भीड़ उन्हें जुटाने के लिए अलग अलग तरीके का ये सब नृत्य करवाना पड़ रहा है। भीड़ आई नहीं है, भीड़ या तो पैसे से बुलाई जा रही है या फिर इस तरीके कृत्य करके बुलाई जा रही है। आपने देखा योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में क्या था, भीड़ बुलाई गई थी और भीड़ कैसे भाग रही थी, तो उसे रोका जा रहा था तो वो गुस्से में थी। अंदाज़ा लगाइए कि देश किस तरफ जा रहा है और कैसे सरकारें अपने खिलाफ सुनना पसंद नहीं कर रही हैं, लेकिन जनता है जो सब बोल दे रही है और सब बता भी दे रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।